हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज जो यहाँ पर वीडियो आने वाला है, इस टाइप का वीडियो शायद ही 2-3 वीडियो से ज़्यादा नहीं आया होगा इस चैनल पर। यहाँ पर देखते हैं, आज हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि 3 से 4 महीने में जो 27 तारीख को डेट आया है आपका आयोग के द्वारा 27 जुलाई को, उसको किस प्रकार से लेकर चलना है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। पूरी ये 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट के पूरी तरह से इसी के अकॉर्डिंग आप मैं बात करूँगा। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर पसंद आएगा तो आप एक बार अप्लाई करिएगा, हो सके तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो मिल जाए। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो पहला वाला है इसको आप स्किप करिए। क्यों? यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे होंगे, आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर कोई कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। कोई कोर्स नहीं यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, बिकॉज़ थोड़ी-सी मेरी भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मेरा पेपर लगा हुआ है जून में मेंस का, इसीलिए मैं ऐसा कोई कोर्स नहीं ला सकता जिससे मतलब क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है। बट ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी तैयारी नहीं करवाऊँगा, मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। कोर्स इसलिए नहीं ला रहा हूँ बिकॉज़ वहाँ पर थोड़ा-सा अगर मैं कोर्स लाऊँगा तो मेरे अंदर थोड़ा-सा प्रेशर आ जाएगा कि आप सबको कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो ये मेरे अंदर जो प्रेशर आएगा वो मेरी पढ़ाई को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए मैं कोई कोर्स नहीं ला रहा हूँ और आपका कंटेंट आता रहेगा। ये मत सोचिएगा कि कंटेंट नहीं आएगा। आपका कंटेंट आता रहेगा जैसे ही आता है, क्योंकि मैं फ्री माइंड से काम करूँगा तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और मैं भी अपने जो मेरा मैं जिस चीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ उसमें भी मैं फ़ोकस कर सकूँगा। तो चलते हैं, ये पहला वाला आपका ये ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ दूसरा वाला स्टेप क्या है, जीएस में क्या पढ़ना है, हिंदी में मैथ, रीजनिंग, करंट अफ़ेयर और टेस्ट। ये देखिए, यहाँ पर आप 3-4 महीने में क्या है, अभी देखिए लगभग आपको 3 महीने मानिएगा, 4 महीने मत मानिएगा, सिर्फ़ 3 ही महीने। हमेशा जितना अगर रहे तो उससे कम ही मानिएगा, ज़्यादा मत माना करिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है जीएस में? जीएस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ज्योग्राफी होता है और हिस्ट्री होता है। इस ज्योग्राफी और हिस्ट्री का आप देखिए, मैं देखिए एक रियलिटी है, घटना चक्र से बहुत चीज़ें आती है, लेकिन घट जैसे आपका मान लीजिए ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन आ रहा है और मान लीजिए हिस्ट्री में भी ये भी आपका 20 एवरेज में मान रहा हूँ 20 क्वेश्चन आ रहा है। ये ज्योग्राफी अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो पूरी तरह से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं आपका आएगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएँगे। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना क्या है? 10th और 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना है। अगर आप 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 हफ्ते में आप अगर अच्छे से ख़त्म करना चाहते हैं, 1 हफ्ते में 10th और 11th की एनसीईआरटी आप ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, ये रियलिटी है। पूरी तरह से घटना चक्र से ज्योग्राफी नहीं आएगी ये। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि घटना चक्र अब नहीं क्वेश्चन आता है। देखिए, पहले मैं आपको घटना चक्र के बारे में थोड़ा-सा कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, घटना चक्र लोग बुक माँग लेते हैं, जैसे आपका स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, उस टाइप का ये बुक नहीं है। घटना चक्र एक प्रीवियस ईयर पेपर है। आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देखिए, मान लीजिए आप मैं एमआईटी सॉरी एमआईटी अमेरिका का, अमेरिका में एमआईटी यूनिवर्सिटी का कोई आप पेपर देने जा रहे हैं। अगर आप पिछला पेपर नहीं देखेंगे कि एमआईटी में किस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो क्या आप आगे उस पर आगे स्ट्रेटजी बना पाएँगे कि हमको किस प्रकार के सिलेबस पे पढ़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन तैयार करना, नहीं तैयार कर उसी प्रकार आपका ये है, चाहे आप यूपीएससी का पेपर दें, चाहे ग्रुप सी का पेपर दें। आप कोई भी पेपर देंगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि हमको किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बनाना है। तो घटना चक्र एक प्रीवियस ईयर बुक है, ना कि कोई वो थ्योरी की किताब है कि आपको किसी प्रकाशन की किताब की आपको ला दिया गया है, वो पढ़ ले रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ आपका क्या है, प्रीवियस ईयर आपका बुक, जो कहते हैं लोग ये घटना चक्र क्या है? घटना चक्र जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ेंगे, देखिए बहुत लोग क्या कहते हैं कि घटना चक्र नहीं आता। जो लोग कहते हैं घटना चक्र नहीं आता, उनसे ही घटना चक्र से अगर क्वेश्चन आप पूछ लेंगे, वो घटना चक्र का क्वेश्चन नहीं बता पाएँगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से पढ़े ही नहीं रहते। क्या करते हैं,
वो 10 जो कोर्स लॉन्च किया जाता है आपके मार्केट में, तो वो क्या किया जाता है, वो कोर्स ले लेते हैं। अब आप कोर्स क्या 2-4 महीने पढ़ लेंगे, इसके बाद क्योंकि बुक तो आपके पास हमेशा रहेगी घटना चक्र की, आप अगर वही बुक बार-बार रिवीजन करिए, घटना चक्र ही रिवीजन करिए बार-बार, आपको हर एक क्वेश्चन रट जाएगा। उसको कई वे में पढ़िए, ऐसा मत कीजिए घटना चक्र है, घटना चक्र में देखिए कौन-सा क्वेश्चन टफ है, उस क्वेश्चन जो टफ है उसको ज़्यादा पढ़िए। तो ये हो गया आपका घटना चक्र क्या है, इम्पोर्टेंट है। घटना चक्रों को कई बार पढ़ा करिए। जो हमने नोट्स बनवाया है घटना चक्र का, उसको डाउनलोड करिए, कई बार रिवीजन कर लीजिए। हैंड रिटन नोट्स है, हर एक चीज़ें ग्राफ के द्वारा समझाया गया है, वहाँ पर जाकर उसको देख लीजिए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो ये है आपका। और 10th और 11th की एनसीईआरटी, अगर मान लीजिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, तो एक दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है एनसीईआरटी की, उसको खरीद लीजिए। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर सिर्फ दिया रहता है, वही आप कर लीजिए, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मतलब वही जो थ्योरी का पार्ट है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो जाता है, तो वो भी सही है अगर आपको बोरिंग लग रहा है। लेकिन अगर आप थ्योरी इस पढ़ लेते हैं 10th और 11th की, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखिए हिस्ट्री में, हिस्ट्री का भी रोल ऐसे ही है जैसे ज्योग्राफी का है। घटना चक्र तो पढ़िए आप, बट इसके साथ ही स्पेक्ट्रम, अगर आपके पास समय है, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ने का समय है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे, तो एक बार पढ़ लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर वो लाइन कर दीजिए और उसको कई बार पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम का जो पीछे वाला आता है, थोड़ा सा सारांश आता है, लास्ट में ब्लैक कलर का लिखा रहता है, ठीक है, बोल्ड कलर में अक्षर में, वो आप पढ़ा करिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर के लिए। तो ये हो गया हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। आप सिर्फ घटना चक्र के भरोसे मत रहिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका 20 क्वेश्चन में आपका 10 से 15 क्वेश्चन तक ही आएगा। ये मत सोचिएगा कि 20 का 20 क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में घटना चक्र से, नहीं। आपका 15 क्वेश्चन तक आ जाएगा, लेकिन 15 से आगे बहुत मुश्किल होता है, जिस प्रकार का आप पैटर्न बन रहा है। और आप अगर पॉलिटी की बात करें, आप इकोनॉमिक्स की बात करें, आप किसकी बात करें, आप इन्वायरमेंट की बात करें हैं, आप अगर आप बात करते हैं साइंस की बात करते हैं, तो इन सब में आंख मूंद के क्या कर सकते हैं, पॉलिटी में आंख मूंद के क्या पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स में आंख मूंद के आप घटना चक्र और थोड़ा सा करंट इसका बेस होता है, तो ये पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट में आप आंख मूंद के घटना चक्र पढ़ लीजिए। साइंस में आप आंख मूंद के घटना चक्र पढ़ लीजिए। बस ये सब, ये जितने सब्जेक्ट हैं, ये चारों सब्जेक्ट ये कर सकते हैं घटना चक्र। अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, तो स्पेशल यूपी स्पेशल में परीक्षा बाड़ी की जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी होती है यूपी स्पेशल के लिए। परीक्षा बाड़ी पढ़ लीजिए बस। तो ये मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा था कि अगर आपको, आपके पास अभी 3 महीने हैं, तो 3 महीने में आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकते, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर नहीं कहीं वीडियो पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम का, वो देख लीजिए, या खुद का बुक होगा वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना। अगर मान लीजिए स्पेक्ट्रम आपको पढ़ने में बोरिंग आ रहा है, तो इसका एक अल्टरनेट है। इसका अल्टरनेटिव ये है कि इसका जो आपका, इसका भी दृष्टि आईएएस का क्या होता है, एक एनसीईआरटी का बुक आता है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, उसको ले लीजिए। उसका भी काफ़ी अच्छा होता है, वो भी पढ़ लिए। वो भी क्या कर सकते हैं, जैसे इसका करें उसको, ये जैसे आपको बहुत लोग होते हैं वो थ्योरी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसका ले सकते हैं आप दृष्टि आईएएस का। एनसीईआरटी का बुक आता है वो ले लीजिए, और ज्योग्राफी का भी एनसीईआरटी की बुक आती है वो भी ले लीजिए। लेकिन अगर थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, जीएस का पोर्शन। और जो हमने क्या करवाया है, जो हमने हैंड रिटन नोट्स करवाया है, वो हैंड रिटन नोट्स उसको क्या कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और वो हैंड रिटन नोट्स ऐसा नहीं कि वो पेड है, सब कुछ फ्री में ही है। टेलीग्राम का चैनल है संतोषी IAS 2.0, वहाँ पर जाके ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, वहाँ डाउनलोड कर लीजिए और उस बार बार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे आपका घटना चक्र पूरी तरह से हैंड रिटन नोट्स में तैयार हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये हो गया आपका घटना चक्र से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, कोई भी कितना भी कहे कि घटना चक्र रिलायबल नहीं है, उसकी बात मत माना करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर वो भी घटना चक्र ही पढ़ेगा। ठीक है, जब पेपर पास आ जाएगा।
तो अगर घटना चक्र नहीं पढ़े तो कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। अब देखिए ये हिंदी का है, हिंदी का क्या करेंगे। हिंदी में अभी आप जो भी आपका एक ये भी घटना चक्र की बुक आती है, इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए वो सभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिए गए हैं। पहले आप उसको कर लीजिए पूरी तरह से। अगर आप कर लेंगे, जितना भी क्वेश्चन है लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चन है, अगर उसको आप कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वो सब आपका एमसीक्यू को टाइप में है और वहाँ पर आना किस टाइप पे, एमसीक्यू टाइप में आना है। तो अगर उसको आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। नहीं तो जो आपकी वाइट बुक आती है एक आदित्य पब्लिकेशन की, उसको पढ़ लीजिए तो आपका हो जाएगा हिंदी। ठीक है, एक डिकोड एग्जाम का एक बुक आता है, ठीक है, वो भी काफ़ी बच्चों द्वारा देखा जाता है, तो वो भी अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए। तो हिंदी में यही आपकी 3 चीज़ें अगर है तो कर लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा समय हो, ज़्यादा डीप में पढ़ना है, तो आप हरदेव बाहरी या नालंदा पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हिंदी आपका है। अब देखिए यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। तो मैथ और रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं, इसको तो मैं करवाऊंगा ही। अगर आपको करना है तो ये क्या कर सकते हैं आप, किसी भी एसएससी की कोई बुक ले लीजिए, उसी में जितना भी क्वेश्चन है डेली प्रैक्टिस करिए, या किसी चैनल को फॉलो कर लीजिए उसको भी प्रैक्टिस करिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन भी हो जाएगा। ज़्यादा इस पर आपको वो नहीं देना है, क्योंकि देखिए ये सब कुछ ये जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन बना देगा वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि छोड़ देना है, कुछ ना कुछ इस पर फोकस करना है। इसको मैं करवा दूंगा मैथ रीजनिंग। यहाँ पर करंट अफेयर की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों द्वारा पूछा जाता है ये करंट अफेयर का क्या पोर्शन है। देखिए करंट अफेयर क्या करेंगे आप। करंट अफेयर देखिए बहुत से बच्चे होते हैं डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं, डेली आपका सुनते हैं। तो देखिए जो लोग डेली करते हैं तो वो तो सही है, लेकिन जो लोग डेली नहीं कर पाते वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ये दो ही। देखिए मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था प्रॉपर कि करंट अफेयर आपका जो पीसीएस हुआ था यहाँ से लगभग आ गया था क्वेश्चन। कौन कौन से आपके कहाँ कहाँ से, तो आप याद रख लीजिए। आई दृष्टि जो है, आई दृष्टि, आई दृष्टि आप याद रख लीजिए। और आपका घटना सार, घटना सार आई दृष्टि। अभी घटना सार आई दृष्टि नहीं आया है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो क्रॉनिकल की मंथली बुक आती है उसको पढ़िए, क्योंकि लगभग आपका ऐसा नहीं तो करंट अफेयर जाके चेंज हो जाएगा। जब आपका घटना सार आ जाएगा, आई दृष्टि आ जाएगा, तब उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर कहाँ तक पढ़ना है आप, अभी देखिए जुलाई तक पेपर होने वाला है, तो ऐसा ना करिएगा कि बहुत ज़्यादा पीछे चले जाइएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि पीछे नहीं आएगा, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आए, तो एक दो क्वेश्चन के चक्कर में आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर पीछे वाला पढ़ लेंगे तो आपका जो जीएस वाला पोर्शन है, हिंदी वाला पोर्शन है, ये सब छूटने लगेगा। तो हर चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो क्या करना है आप, जुलाई 2024 से आप ये यहाँ पर यहाँ जून तक, जब आपका जुलाई में पेपर है तो जून तक आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जुलाई 2024 से जून 2025 तक आपका यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, ये जितना भी करंट अफेयर है पढ़ लीजिए। इसमें करंट अफेयर का जो पीछे पीछे आई दृष्टि आया था या घटना सार आया था, वो एक बार अगर आपके पास वो मैगजीन पड़ी होगी आई दृष्टि घटनासार, वो मैगजीन आप क्या कर सकते हैं, दोबारा एक वैसे ही निगाह में पढ़ लीजिए। और अगर नोट्स बना है तो अगर आपके पास जैसे वो ऐसे नहीं पढ़ना है तो उसका क्वेश्चन करवाया गया हमारे चैनल पर, आई दृष्टि का भी करवाया गया है और घटनासार का भी करवाया गया है। जाकर उन सभी क्वेश्चन को एक बार कर लीजिए, ताकि आपका कुछ, क्योंकि अब आप बहुत ही रेयर केस में कोई मतलब विद्यार्थी उसको पढ़ेगा मतलब पूरी तरह से। अगर आपको ये थ्योरी के पार्ट में नहीं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ना है, तो आपका एक पूरा प्लेलिस्ट बना है, जाकर क्या कर सकते हैं वहाँ पर क्वेश्चन आंसर का फॉर्म में सभी को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सभी थ्योरी का हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनाया था, वहाँ पर पूरी तरह से आप देख के और क्या कर सकते हैं, घटनासार का भी था, आई दृष्टि का भी, तो और पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी कम समय में आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टडी कर लीजिए। अब टेस्ट में क्या कर सकते हैं, टेस्ट में देखिए, टेस्ट में
टेस्ट में आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली आपका पेपर कब से होगा, 9:30 बजे से आपका पेपर होगा और कब होगा, 12:30 बजे तक आपका पेपर चलेगा। अब जब 9:30 से 12:30 बजे तक आपका पेपर चलेगा तो यही आप थोड़ा सा इसमें अपने बॉडी को ढाल दीजिए, क्योंकि अगर इसमें आप 9:30 से 12:30 बजे तक अपनी बॉडी को उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसा करिएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले आप अभी अभी क्या करेंगे, अभी आप जो टेस्ट आप देंगे वो 9:30 से 10:30 बजे, 1 घंटे का पहले शेड्यूल बनाइए। फिर उसको 1 घंटा आधा घंटा और बढ़ा दीजिए, 11 बजे तक बढ़ा दीजिए, 11:30 बजे तक बढ़ा दीजिए। कुछ दिन बाद फिर आप 12:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी टाइम पे कोई भी टेस्ट करिएगा, इसी टाइम शेड्यूल पर करिएगा। ये नहीं कि 4:30 बजे आप टेस्ट कर रहे हैं बैठ के। क्यों, क्या होता है कभी कभी क्या होता है, जो ये आपका टाइम शेड्यूल होता है, कभी कभी बहुत बार क्या होता है पेपर में थोड़ा सा जो बॉडी होती है, अगर बाई चांस से आप 4 बजे पेपर दे रहे हैं और कभी वहाँ पर जाके 9:30 बजे देना पड़े, तो हो सकता है बॉडी आपकी एडजस्ट ना कर पाए टाइम के अकॉर्डिंग। तो मेरी बात मानिएगा, हमेशा जब भी टेस्ट दीजिएगा 9:30 से 12:30 के बीच में ही टेस्ट दीजिएगा। और यहाँ पर इतना मत लीजिएगा, आप सोचिएगा मेरे पास 9:30 से 12 बजे तक ही टाइम है, आधा घंटा ये छोड़ दीजिएगा, सोचिएगा ये मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 9:30 से 12 बजे तक अपना शेड्यूल बनाइए, हमको टेस्ट यहीं देना। अब आप पूछेंगे टेस्ट क्या देना है हमको, तो टेस्ट आपको क्या देना है, टेस्ट आपको देना है कोई भी कोचिंग का, जो भी आपको पसंद आ रहा। मैं ये नहीं बताऊंगा इस कोचिंग का टेस्ट लीजिए, वो क्वेश्चन उस कोचिंग का टेस्ट लीजिए। जो भी आपके टेस्ट आपको पसंद आ रहा है, मैं कहूँगा आप अगर ज़्यादा हो तो आप क्या कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस की टेस्ट ले लीजिए या ध्येय आईएएस की टेस्ट ले लीजिए। ये दोनों टेस्ट अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ से अगर आप टेस्ट मतलब परचेज करके करते हैं तो लगभग आपका क्वेश्चन, मतलब ये नहीं कह सकते कि इस कोचिंग से पूरी क्वेश्चन फंसी जाएंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी किस प्रकार से टेस्ट देना है। तो ध्येय आईएएस या दृष्टि आईएएस का टेस्ट अगर आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर शायद दृष्टि आईएएस आपका आरओ देता है कि नहीं देख लीजिएगा, नहीं तो आप और की कई कोचिंग हैं उनकी टेस्ट ले लीजिएगा। लेकिन आप ये टेस्ट करिएगा, ज़रूर करिएगा, ये आप हैबिट ज़रूर बनाइएगा। 9:30 बजे से 12 बजे तक पेपर तो आपका 12:30 बजे तक होगा, लेकिन 9:30 से 12 बजे तक ये हैबिट आपकी बननी चाहिए। बस इतना अगर आपको फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप, मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर क्या हुआ रुकने वाला है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, कोई भी आप जैसे मेरे ही द्वारा क्या करवाया जाता है, ये क्विज करवाया जाता है, अब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाया जाता है। संतोषी आईएएस 2.0, वहाँ पर ये आरओ से रिलेटेड, पीसीएस से रिलेटेड क्विज करवाया जाता है टेलीग्राम पर। वहाँ पर ज्वाइन करके आप क्विज करिए। क्यों, क्योंकि बाई चांस है, बार बार हमेशा आप तो ऐसा नहीं कि हमेशा बैठ के पढ़ेंगे ही, कुछ कर रहे हैं तो क्विज आप करते रहिए, ताकि आपको पता है, एक्सप्लेनेशन भी उसमें दिया जाता है हर चीज़। तो वहाँ पर ज्वाइन करके आप, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, वहाँ पर काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जाके क्विज कर दीजिए। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत से चैनल पर करवाया गया वही क्विज, यहाँ पर एक फ्रेश क्विज बनाया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो वहाँ पर जाके ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। बस इतना ही चीज़ें आपको बताना चाहिए था कि इतना चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपका पॉजिटिव रिस्पांस कुछ दिन में आने लगेगा। ठीक है, लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उतना इम्पोर्टेंट अभी तक हमने कुछ नहीं बताया। आप जो मैं बुक बताया हूँ इसको पढ़िए या ना पढ़िए, आपको जो भी बुक अच्छा लगे वो पढ़िए, बट एक काम करिएगा, आप क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रिवीजन करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे आप तो सिलेक्शन, आप कितनी ही अच्छी बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये ट्रूथ है। सिर्फ आप रिवीजन पर फोकस ज़्यादा करिएगा, रिवीजन ही आपका
जो भी ड्रीम है पूरा कर सकते हैं रिवीजन के थ्रू। तो याद रखेंगे रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं जो अपने चैनल पर बताता हूँ सबसे ज़्यादा, मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ अभी तक, जितना भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है सब वीडियो रिवीजन पर ही पड़ा है। मैं ज़्यादा अपने चैनल पर रिवीजन करवाता हूँ। तो बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो आप फॉलो कर लीजिएगा, बहुत से कंटेंट आपको आ जाएंगे। मैं टाइम निकाल के बहुत से कंटेंट ऐसा दे दूंगा कि आपको लगेगा जैसे 2023 का जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें बहुत से क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट आ गया था हमारे, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया था। वैसे जो अभी पेपर आएगा उससे भी मुझे उम्मीद है, अगर सब कुछ सही रहा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।